अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। कलर करेक्शन क्या होती है? कलर करेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी फुटेज के अंदर जो भी कलर इश्यूज़ है उनको फिक्स करते हैं। कलर ग्रेडिंग ऑन दी अदर हैंड एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी फुटेज को एक क्रिएटिव और ड्रामेटिक लुक देते हैं, डिपेंडिंग आप अपनी फुटेज में या आप अपनी फिल्म में किस किस्म का मूड क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ हम कुछ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी देखेंगे जो हम प्रीमियर के कलर टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग अपने आप में एक पूरा अलग कोर्स है, लेकिन आज के लेसन में हम जो टूल्स और टेक्निक्स देखेंगे उसके थ्रू एज अ वीडियो एडिटर आप अपनी स्किल्स में काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको एडिटिंग के साथ कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग भी आती है, आप अपने क्लाइंट्स को कलर सर्विसेज ऑफर करके अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स और मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने प्रीमियर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक शॉट रखा हुआ है टाइमलाइन पे। आप ये शॉट देखेंगे कि ये काफ़ी डिसैचुरेटेड है, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है, साथ साथ इसमें एक ब्लूइश सा टोन भी आ रहा है। एक तो वजह ये भी है क्योंकि ये शॉट लॉग पे शूट हुआ है या फ्लैट प्रोफाइल पे शूट हुआ है। काफ़ी कैमरामैन और सिनेमाटोग्राफर्स प्रेफर करते हैं कि वो लॉग या फ्लैट प्रोफाइल में शूट करें क्योंकि उसके अंदर कलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फुटेज आती है तो ये आपके ही एडवांटेज में है। ब्लू सा टिंट इस पर इसलिए आ रहा है क्योंकि जिसने ये शूट किया हुआ है उसने वाइट बैलेंस सही नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं कि इसको फिक्स किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रीमियर का कलर पैनल ओपन करना होगा जो लुमेट्री पैनल के नाम से आता है। उसके लिए आप विंडो में जाए और यहाँ लुमेट्री पैनल को ओपन कर दें। तो ये हमारे पास ये लुमेट्री पैनल ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पे कलर की वर्क स्पेस में आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली लुमेट्री पैनल आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, हम फ़िलहाल हमारी वापस एडिटिंग वर्क स्पेस पे जाते हैं। यहाँ हमारे पास मल्टीपल स्लाइडर्स है। इन स्लाइडर्स के थ्रू हम हमारे इमेज का कलर एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर है और टिंट है, मगर उससे पहले हम इन स्लाइडर्स को एडजस्ट करें, हम यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि ये इतना डीसैचुरेटेड है, हमें इसके कलर्स बिल्कुल क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। जब मैंने इसको सैचुरेट कर दिया तो ये देखिए ये जो ब्लू का जो टिंट है इसके ऊपर और अपेरेंट हो गया। और जब मैंने यहाँ से लुमेट्री में चेंजेस की तो आप देखेंगे कि लुमेट्री यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में भी आ गया, तो उसको ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स कंट्रोल में लुमेट्री अप्लाई हो जाएगा, यानी आपके शॉट पे अप्लाई हो गया। और जो ये सारी सेटिंग्स इधर है वो आप यहाँ लुमेट्री पैनल पे भी चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी है। हमारे राइट वाले पैनल पे चलते हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ईजी है करना एज अपोज टू डूइंग इट फ्रॉम द इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल। आप देख रहे हैं कि इस पर एक ब्लू सा टिंट है, यानी इसका टेम्परेचर थोड़ा ब्लू की तरफ है। हमारे पास सबसे पहला जो स्लाइडर है वो टेम्परेचर का है। लेफ़्ट पे करेंगे तो ब्लू की वैल्यूज़ और इंक्रीज़ होगी, राइट पे करेंगे तो ये ऑरेंज की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी। तो हमें इसको थोड़ा ऑरेंज की तरफ ले जाना है। मैं इसको ले जाता हूँ ऑरेंज पे, तो ये देखिए ऑलरेडी हमारे कलर्स काफ़ी बेहतर हो गए। बस ये यहाँ तक ले जाते हैं, ये एक अच्छा सनी सा लुक आ गया है। अब इस इमेज में हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे। वैसे यहाँ हमारे पास एक टिंट का भी ऑप्शन है, मगर इसकी टिंट मुझे सही लग रही है, ना उसमें कुछ ज़्यादा ग्रीन है ना ज़्यादा मजेंटा है। अगर कोई एक कलर ग्रीन या मजेंटा में से ज़्यादा होता तो मैं फिर इस स्लाइडर को चेंज करके वो फिक्स कर देता। अब हमें इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है। कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ टोन के स्लाइडर्स पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर है। एक्सपोजर जो है वो हमारी इमेज की ब्राइटनेस को चेंज करता है। मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। और कॉन्ट्रास्ट होता क्या है? कॉन्ट्रास्ट आपके जो इमेज के डार्क एरियाज़ है और जो ब्राइट एरियाज़ है उसमें कितना डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट उसको कंट्रोल करता है। तो अगर मैं कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखिए कि जो डार्क एरियाज़ है वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और ब्राइट एरियाज़ और मज़ीद ब्राइटर हो जाते हैं। तो इसको इंक्रीज़ किया हमने यहाँ तक। हाइलाइट्स आपके स्पेसिफिकली ब्राइट एरियाज़ को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं हाईलाइट इंक्रीज़ करूँ तो आप देखिए जो ब्राइट एरियाज़ है, यानी जहाँ पे धूप आ रही है या जहाँ पे चीज़ें की ब्राइटनेस ज़्यादा है, वो चेंज हो रहा है। ब्राइटनेस हमें फ़िलहाल इस इमेज की सही लग रही है तो उसको नहीं चेंज करते।
हम शैडोज़ पे आते हैं। शैडोज़ जो इमेज के डार्क एरियाज़ है उसको और मज़ीद डार्क कर देगा, तो वो हमें थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए हम शैडो को गिराते, तो कलर्स और पॉप करेंगे, आपका इमेज और पॉप करेगा, बेसिकली ज़्यादा डिटेल नज़र आने लग जाएगी। तो हमने ये किया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाइट्स और ब्लैक का ऑप्शन है। वाइट्स और हाइलाइट्स और शैडो और ब्लैक में क्या डिफरेंस है? वाइट्स जो है वही आपके ब्राइट एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है, मगर वो एरिया जो सबसे ज़्यादा ब्राइट हो। सिमिलरली ब्लैक्स का जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया है इमेज का, उसको इफ़ेक्ट करता है। तो अगर मैं ब्लैक स्लाइडर मूव करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं कम करता हूँ तो आप देखिए बिल्कुल जो सबसे डार्केस्ट एरियाज़ है इमेज के, जैसे कि इन साहब के बाल हो गए, इनके बाल हो गए, यहाँ के शैडोज़ हो गए, तो वो ज़्यादा सिर्फ उन पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो और जो शैडो का स्लाइडर है वो ओवरऑल ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है डार्क एरियाज़ पे, उसकी रेंज ज़्यादा होती है जिस एरिया को वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा इमेज कुछ हद तक हो गया है। थोड़ा सा और इसमें टेम्परेचर में येलो ऐड करते हैं, तो ये हमारा इमेज कलर करेक्ट हो गया और काफ़ी एक अच्छा सा नेचुरल लुक बन गया हमारी इमेज में। इसको हम कलर करेक्शन कहते हैं। अब हमारे पास इसके बाद ही एक और शॉट भी है। अब बजाय कि हम इस शॉट को पूरा वापस कलर करेक्ट करें, हम ये भी कर सकते हैं कि इस शॉट पे जो हमने कलर करेक्शन किया है वो हम यहाँ से कॉपी करके इस वाले शॉट पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ इफेक्ट्स पैनल पे आएँ, लुमेट्री को सिलेक्ट करें, उस पर कमांड सी करें, और अगर विंडोज़ पे है तो कंट्रोल सी करें, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी अगर विंडोज़ है, या मैक पे है तो कमांड वी करके इसको पेस्ट कर दें। इसका जो लुक था वो इस पर डाल दिया, मगर क्योंकि ये शॉट डिफरेंट है, एक थोड़े डिफरेंट टाइम पे शूट हुआ होगा या डिफरेंट एरिया पे शूट हुआ होगा, तो कलर्स एग्जैक्टली मैच नहीं करते। तो आपको ये शॉट अब वापस मैन्युअली एडजस्ट करना होगा और इसके साथ मैच करना होगा। और मैन्युअली एडजस्ट करने के लिए आप अपने वही लुमेट्री पैनल में आएंगे और यहाँ से इसके कलर्स एडजस्ट करेंगे ताकि आपकी इमेज इससे मैच कर जाए। एक और भी 2-3 और फीचर्स देखते हैं। एक ये भी ऑप्शन है कि इनको मैच करते वक्त मैचिंग के लिए आसानी हो जाए, आप यहाँ कलर व्हील्स एंड मैच में आएँ और यहाँ कंपैरिजन व्यू ओपन करें। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों इमेज हमारे पास साथ साथ ओपन हो जाएगी। कलर व्हील्स एंड मैच, वापस बताता हूँ, कलर व्हील्स एंड मैच, और फिर यहाँ इस कंपैरिजन व्यू पे क्लिक करें। तो ये दोनों इमेज जो हमारी ओरिजिनल इमेज है, पहली इमेज जिससे हम मैच करना चाह रहे हैं, और करंट इमेज जो यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारी रेफरेंस है जिससे हम मैच करना चाह रहे हैं, और करंट इमेज जिसको हम करेक्ट करना चाह रहे हैं, ये दोनों ओपन हो जाएगी। अब मैं अगर इस पर चेंज करूँगा तो मेरे लिए इससे मैच करना आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे पास दोनों इमेज साथ आ रही है। इसमें आपको मल्टीपल व्यूज़ भी देता है ये। यहाँ अगर आप प्रोग्राम मॉनिटर में आके देखेंगे तो यहाँ ये आप डिफरेंट व्यूज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कलर व्हील्स एंड मैच में एक और ऑप्शन है जिसका नाम है अप्लाई मैच। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीमियर ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा कि इस इमेज को, हमारी राइट वाली इमेज को राइट लेफ़्ट वाली इमेज से मैच कर दे। इसको ट्राई करते, अप्लाई मैच पे क्लिक करें, ये थोड़ी देर एनालाइज करेगा, यहाँ एनालाइजिंग लिखा रहा है, और इसने इस शॉट की ये कुछ सेटिंग्स एडजस्ट की ताकि ये मैच हो जाए। ये अप्लाई मैच का ऑप्शन काफ़ी हिट और मिस होता है, हर दफ़ा वर्क नहीं करता है क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो अगर आप ये अप्लाई करते भी हैं तो उसके बाद आपको वापस बेसिक कलेक्शन में आके थोड़ी सी और मैन्युअल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि वो और शॉट दोनों मैच हो जाए। अगर आप अभी यहाँ देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक अब मैच हो गए शॉट्स। इसमें एक और ऑप्शन देखते हैं, मैं यहाँ पहले वाले शॉट पे आता हूँ वापस। इसमें एक और ऑप्शन को देखते हैं, मैं यहाँ हमारे पहले वाले शॉट पे आता हूँ। हम ये हमारा जो कंपैरिजन व्यू है वो ऑफ़ कर देते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये जो है जो शॉट हमने कलर करेक्ट किया, और इसको अगर मैं इनेबल डिसेबल करूँ तो ये ओरिजिनल शॉट है और ये कलर करेक्टेड शॉट है। देखिए कितना डिफरेंट शो हो रहा है और कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं इसके। एक और चीज़ मुझे अब दिखानी है, मैं लुमेट्री को यहाँ से डिलीट करता हूँ कि हमारी कलर की सेटिंग्स रीसेट हो जाए। यहाँ बेसिक कलेक्शन में आते हैं, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है वाइट बैलेंस सिलेक्टर। जो हिस्सा इस इमेज का हमें पता है कि एब्सोल्यूट वाइट है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रीमियर इसकी वाइट बैलेंस ऑटोमेटिकली कर लेगा। मगर अगेन ये हिट और मिस होता है, हर दफ़ा वर्क नहीं करता,
और इस प्रोसेस को वर्क करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस इमेज के अंदर एक ऐसी चीज़ हो जो आपको पता हो कि डेफिनेटली वाइट है, जैसे कि एक वाइट बोर्ड हो गया या वाइट गाड़ी हो गई या वाइट शलवार कमीज़ हो गया या वाइट टी शर्ट हो गया किसी का। तो एक दफ़ा ट्राई करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ कि वापस सैचुरेशन फुल कर देता हूँ, फिर मैं इस वाइट बैलेंस सिलेक्टर पे क्लिक करता हूँ और मैं इमेज को जूम इन करता हूँ। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि प्योर वाइट होगी। एक तो ये हमारे पास टी शर्ट, इसके शर्ट पे ये ऑप्शन आ जाता है कि ये हो सकता है कम्प्लीटली वाइट हो, मगर उससे ज़्यादा हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इसका जो यहाँ नंबर प्लेट है, ये हमें पता है कि नंबर प्लेट ये वाला वाइट होता है, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये मैं वाइट, तो ये मैं वापस यहाँ आता हूँ लुमेट्री में, हमारा आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको ले जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं वापस जूम आउट कर देता हूँ फ्रेम को, और आपने देख लिया कि इसने कोशिश की कि ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए। अच्छा, इस शॉट पे इसने सिर्फ वाइट बैलेंसिंग किया है, इसने कोई कॉन्ट्रास्ट या सैचुरेशन या एक्सपोजर एडजस्टमेंट नहीं की, वो अब हमें खुद करनी होगी। मगर इसका एडवांटेज ये है कि ये है कि हमें अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है। अब मैं कॉन्ट्रास्ट पे आता हूँ, कॉन्ट्रास्ट का स्लाइडर इंक्रीज़ करता हूँ, शैडोज़ को थोड़े और डिक्रीज़ करता हूँ और एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा शॉट कलर करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं कलर ग्रेडिंग की तरफ। उसके लिए मैंने ये 2 शॉट्स रखे हुए हैं। कलर ग्रेडिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अपनी एक फुटेज को और एक ड्रामेटिक लुक देते हैं एक मूड क्रिएट करने के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम कलर व्हील में आते हैं। ये कलर व्हील एंड मैच का यहाँ पे है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कलर व्हील्स आ जाती है और यहाँ पे हमारे पास 3 कलर व्हील्स है, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट्स। शैडो जो है वो हमारे डार्क एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है यानी शैडोज़, हाइलाइट्स हमारे ब्राइट एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है यानी हाइलाइट्स, मिड टोन्स पे जो भी शैडो और हाइलाइट्स के बीच का जो हिस्सा है वो उसको इफ़ेक्ट करता है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक मैट्रिक्स वाला लुक दे दूँ, तो आइए देखते हैं कि इससे हम कैसा लुक अचीव कर सकते हैं। हम इस शॉट से स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि ये वाइट शॉट है। यहाँ पे मैं हाइलाइट्स को येलो की तरफ पुश करता हूँ, तो देखिए वो येलो हो रही है हाइलाइट्स, इमेज के सारे हाईलाइटेड एरिया येलो हो रहे हैं। और फिर मैं यहाँ शैडोज़ को ब्लू की ग्रीनिश तरफ पुश करता हूँ, ब्लूइश ग्रीन की तरफ। और फिर हमारे पास इसके साथ साथ भी ये स्लाइडर्स दिए हुए हैं। ये स्लाइडर्स शैडोज़ की ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा, सिमिलरली ये मिड टोन्स की ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा और ये हाइलाइट्स की ब्राइटनेस को। मैं इसको स्लाइडर को नीचे पुश करता हूँ कि इमेज थोड़ा और डार्क हो जाए। ये हाइलाइट्स को थोड़ा और हम रेडिश येलो की तरफ पुश करते हैं। तो हमने ये काफ़ी एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर दिया है। इस किस्म की लुक क्रिएशन को कलर ग्रेडिंग कहते हैं। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ इस लुक को और मैं पेस्ट कर देता हूँ हमारे ये दूसरे वाले शॉट पे जो क्लोज़अप है। तो यहाँ पे ये और अपेरेंट हो जाता है। हमने काफ़ी एक डिफरेंट और ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर दिया है और ये मैट्रिक्स की फिल्म से मिलता जुलता है। अगर लुक्स क्रिएट करने हो तो आप इन व्हील्स के थ्रू आप मल्टीपल डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको मैं अब ब्लूइश की तरफ पुश कर देता हूँ, शैडोज़ को रेडिश की तरफ पुश कर देते हैं, तो एक वार्म और हीटेड सा लुक बन जाता है। तो ये हो गई कलर ग्रेडिंग। अब कुछ थोड़े और टूल्स देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक क्रिएटिव का ऑप्शन है। क्रिएटिव के ऑप्शन के अंदर आपको काफ़ी सारे बिल्ट इन लुक्स भी मिलेंगे। तो अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ, ये यहाँ जो कलर व्हील था इसको हम रीसेट कर देते हैं। यहाँ से बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ लुमेट्री को, तो ये हमारे सारे लुक्स रीसेट हो गए। इफेक्ट्स कंट्रोल से आप डिलीट कर दे लुमेट्री तो सब रीसेट हो जाएगा। यहाँ क्रिएटिव में आते हैं और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डिफरेंट लुक्स दिए हुए हैं। कुछ लुक्स है जो फिल्म स्टॉक को एम्यूलेट करते हैं और कुछ फिर और डिफरेंट क्रिएटिव रिजल्ट्स देते हैं। लुक्स को ब्राउज़ करने के लिए इस विंडो पे आप लेफ़्ट और राइट क्लिक करें तो आपको डिफरेंट लुक्स के ऑप्शंस दे रहा है।
ब्लैक एंड वाइट भी इस किस्म का एक ब्लूइश लुक भी दे रहा है। आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो लुक अप्लाई कर देगा आपके शॉट पे। तो आपको अगर एक क्विक लुक देना हो अपनी फुटेज पे तो आप यहाँ से कोई भी एक लुक सिलेक्ट करके दे सकते हैं। आप यहाँ से उस लुक की इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं इस वाले स्लाइडर से। तो ये नॉर्मल था जो ओरिजिनल शॉट है, और यहाँ से इस लुक की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत इंटेंस है तो इसको कम कर दे। एक फेडेड फिल्म का ऑप्शन है, इससे एक फेडेड सा इफेक्ट ऐड होगा आपके शॉट पे। इससे आपकी फुटेज ज़्यादा सिनेमैटिक लगती है, ऐसे कि फ़िल्म पे शूट हुई हुई हो। फिर एक शार्पन का स्लाइडर है, अगर आपकी फुटेज थोड़ी सी ब्लर है और आउट ऑफ फोकस है तो आप इस शार्पन के स्लाइडर से उसको फिक्स कर सकते हैं। फिर वाइब्रेंस का ऑप्शन है, जिससे आप अपनी फुटेज की वाइब्रेंसी चेंज कर सकते हैं। और फिर वही सैचुरेशन जो आपके पास यहाँ बेसिक करेक्शन में था। तो ये हो गया कलर ग्रेडिंग। अब हम आते हैं थोड़े क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स पे। जैसे कि हमारे पास एक ये वाला शॉट है, और इस पे मुझे क्लाइंट ये कह रहा है कि ये जो ग्रास का कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, इसकी सैचुरेशन गिरानी है, बाकी सब सही है। तो वो किस तरह होगा, उसके लिए हम कर्व्स में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कर्व्स दिए हुए हैं। तो अगर मुझे ये ग्रास की सैचुरेशन गिरानी है तो हमारे पास एक कर्व है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। तो आप जिस कलर को सिलेक्ट करेंगे वो उस कलर की सैचुरेशन को ड्रॉप कर देगा। इस कलर पिकर टूल से यहाँ जो कलर हमें जिसकी सैचुरेशन गिरानी है उसको सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपके पास ये 3 डॉट्स आ जाएंगे। और अब मैं इन 3 डॉट्स में जो सेंटर वाला डॉट है उसकी अगर मैं उसको नीचे ले जाता हूँ तो आप देखें जो ग्रास है उसकी सैचुरेशन कम हो रही है। तो मैंने इस ग्रास को डीसैचुरेट कर दिया। एक और एग्जांपल में आते हैं। तो मुझे अब क्लाइंट ये कह रहा है कि इसको जो रेड शर्ट पहनाया है शॉर्ट में ये गलत है, इसको ब्लू पहनाना था, तो आप इसको ब्लू कर दें। ऑब्वियसली हम जाके रीशूट तो नहीं कर सकते, तो इसको ब्लू किस तरह करेंगे। इसको ब्लू करने के लिए हम ये वापस लुमेट्री पैनल में आते हैं। यहाँ पे एक ये दूसरा कर्व है, दूसरी लाइन है ह्यू वर्सेस ह्यू के नाम से। ह्यू वर्सेस ह्यू क्या करेगा कि आपका जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे उसका आप ह्यू चेंज कर सकते हैं, यानी उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे इसका ये रेड का कलर चेंज करना है, तो मैं वही कलर पिकर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। इस शर्ट को सिलेक्ट किया, इसने वही मुझे 3 डॉट्स दे दिए। अब सेंटर डॉट मैं चेंज करूँगा तो आप देखिए इसका कलर शर्ट का चेंज हो रहा है। हमें ब्लू करना था, ये मैंने ब्लू कर दिया है। अब मगर इसमें देखिए एक इशू आ रहा है कि इसने इस शर्ट के कलर के साथ साथ ये उसके कान और इसका ये बैकग्राउंड का एरिया भी सिलेक्ट कर दिया है। तो वो फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके ऊपर लुमेट्री के अंदर भी मास्किंग की ऑप्शन होती है, तो हम ये एक मास्क बना देते। उससे क्या होगा कि जो सिर्फ चीज़ें इस मास्क के अंदर है ना, सिर्फ वो इफ़ेक्ट होगी। तो मैंने ये मास्क बनाया है इसके अराउंड। तो अब आप देखें, अब सिर्फ उसका शर्ट चेंज हो रहा है और बाकी जो इश्यूज आ रहे थे हमारे वो फिक्स हो गए। इसको मैं इनेबल डिसेबल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये तो स्टैटिक शॉट था तो इसमें कलर चेंज करना काफ़ी आसान था। अब एक मूविंग शॉट पे आते हैं, जैसे कि ये वाला शॉट। अब इसमें मुझे क्लाइंट क्या कह रहा है कि ये जो अम्ब्रेला है इसका कलर चेंज कर दे, वो उनको कलर पसंद नहीं आ रहा, कुछ भी और कर दे। तो वो किस तरह होगा, सबसे पहले तो हम वापस हमारे वही ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व में आते हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अम्ब्रेला का कलर आई ड्रॉपर टूल से, और मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने इसको भी ब्लू बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते और ये और बेहतर हो जाए। अब आप देख रहे हैं जब हमने इसको ब्लू कर दिया तो इसके साथ साथ
ये जो साइड वॉक की एजेस है वो भी ब्लू हो गई। मैं इनेबल डिसेबल करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो भी रेड थी तो उसने इस कलर पे करने वो वाला एरिया भी सिलेक्ट कर दिया। अब इसको फिक्स हम किस तरह करें, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है साथ साथ, ये तो अम्ब्रेला मूव कर रही है, इस पर हम मास्क बनाएंगे तो वो तो मास्क के बाहर निकल जाएगा। तो उसमें क्या करना है इस सिचुएशन में क्या करना है कि हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम मास्क को ट्रैक करेंगे। ट्रैकिंग भी हमने पहले की थी मास्किंग में, जब हमने ट्रांजिशन क्रिएट की थी मास्किंग के थ्रू, मगर इस दफ़ा हम ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करेंगे। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग के लिए क्या करना होगा, मैं ये सिलेक्ट मैं इस शॉट को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस अम्ब्रेला के अराउंड में मास्क क्रिएट करता हूँ, उसके लिए मुझे जूम इन करना होगा थोड़ा कि मास्क मैं एक्यूरेटली क्रिएट करूँ। लुमेट्री टूल के अंदर भी मास्किंग का ऑप्शन था, मैंने यहाँ पेन सिलेक्ट किया और इसके अराउंड एक मैंने मास्क बना दिया, ठीक है। ये मास्क क्रिएट हो गया, इसको मैं वापस जूम आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ मास्क पाथ में आपके पास कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ प्ले पे क्लिक करूँगा ना तो वो उसको ऑटोमेटिक ट्रैक करने लग जाएगा अम्ब्रेला को। मैं प्ले करता हूँ तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ट्रैकिंग का। ये टाइम लगेगा डिपेंडिंग आपके शॉट की ड्यूरेशन क्या है। तो आप देखिए इसने अम्ब्रेला को ट्रैक कर दिया, ये वापस रेड हो गया और ये और अम्ब्रेला आपका ब्लू है और ये आपको इस तरह ट्रैक कर रहा है। इसको थोड़ा और हम बेहतर कर सकते हैं, मास्क की फेदरिंग को हम इंक्रीज़ कर देते हैं और मास्क की साइज़ को बढ़ा देते हैं थोड़ी, तो ये कम्प्लीटली कवर हो जाए। और अब ये परफेक्टली ऐसा लग रहा है कि ये ब्लू ही अम्ब्रेला थी पहले से। इसको मैं प्ले बैक करता हूँ तो आप इस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। इसको मैं एक दफ़ा इनेबल डिसेबल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा एक और कूल टेक्निक है। अब जैसे ये शॉट है हमारे पास, इसमें हमें क्लाइंट ये कह रहा है कि ये वाला शॉट, ये एक ड्रोन शॉट है। अब इसमें हमें क्लाइंट ये कह रहा है कि ये शॉट मुझे दिन में नहीं चाहिए, ये रात में चाहिए। तो वो हम किस तरह फिक्स करेंगे, यहाँ क्रिएटिव में आते हैं, लुमेट्री पैनल के क्रिएटिव टूल्स में आते हैं, लुक में आते हैं। लुक में आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा SL ब्लू डे फॉर नाइट। तो यह क्या करेगा कि जो डे शॉट है उसको एक नाइट का लुक दे देगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसने इसको एक नाइट का लुक देने की कोशिश की है, हमें इसको और एडजस्ट करना होगा। उसके लिए हम बेसिक कलेक्शन में आते हैं, रात को लाइट कम होती है तो हम एक्सपोजर गिराते हैं शॉट का, और रात को क्योंकि अंधेरा होता है तो आपको चीज़ें भी डीसैचुरेटेड नज़र आती है। तो उसके लिए हम इस सैचुरेशन को कम करते हैं और शैडोज़ को और डार्क कर देते हैं। ये हो गया, ये हमारा डे फॉर नाइट का लुक हो गया। हमने एक दिन का शॉट था जिसको हमने ऐसा बना दिया कि वो रात का शॉट है। इसको मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। पहले शॉट ये था और फिर वो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आज का लेसन कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग पे। आज हमने मल्टीपल टेक्निक्स देखी। हमने देखा कि कलर करेक्शन किस तरह होती है, एक शॉट के हम कलर इश्यूज़ को फिक्स करके उसको नेचुरल किस तरह बना सकते हैं। हमने कलर ग्रेडिंग भी देखी कि हम क्रिएटिवली किस तरह लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखी जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।